नमस्कार। हमारा टॉपिक है जाट विद्रोह। मुगल काल में औरंगजेब के समय में औरंगजेब की धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर के सर्वप्रथम मथुरा के जाटों ने विद्रोह किया था। मथुरा के फौजदार अब्दुल नबी ने पवित्र मथुरा शहर के बीच में हिंदू मंदिरों को तोड़ करके उसकी मूर्तियों को नष्ट करके उनके स्थान पर एक मस्जिद खड़ी कर दी थी और दारा शिकोह द्वारा केशवराय के मंदिर को भेंट में दिए गए पत्थर के जंगले को उठा ले गया था। वे हिंदू कन्याओं का भी बलपूर्वक अपहरण किया करता था। उसके इन अत्याचारों से दुखी होकर के 1669 में स्थानीय जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अब्दुल नबी को मार डाला और सादाबाद के परगने को लूटा और 1670 ईस्वी में मुसलमानों ने प्रसिद्ध केशवराय का मंदिर तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बना दी। इससे गोकुल का विद्रोह बढ़ता गया। उसके समर्थकों की संख्या 20,000 तक पहुंच गई और वह मुगलों की छोटी बड़ी सेनाओं को हराने में सफल हुआ। अंत में बादशाह द्वारा हसन अली के नेतृत्व में सेना भेजी गई और जिसके साथ तिलपत के युद्ध में जाट परास्त हुए। गोकुला पकड़ा गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उसके परिवार के सदस्यों तथा 7,000 अन्य लोगों को बंदी बनाए गए। जाटों को या तो मुसलमान बना दिया गया अथवा मार दिया गया, परंतु इसके बाद भी जाटों का विद्रोह समाप्त नहीं हुआ। अब जाट विद्रोह का नेतृत्व राजाराम और रामचेरा ने संभाला, जो सिनसनी और सौघर के जमींदार थे। ये प्रथम जाट नेता थे जिन्होंने कि जाटों को सेना के रूप में संगठित किया, उन्हें हथियार दिए और व्यवस्थित रूप से मुगलों की सेना से खुलेआम टक्कर लेने के लिए तैयार किया गया। आगरा का सूबेदार सफी खान राजाराम के बढ़ते हुए उत्पात को रोकने में पूर्णतया असफल रहा। जाटों ने दिल्ली और आगरा के मार्ग को बंद कर दिया और इन सूबों के अनेक गांवों को लूटा। 1687 ईस्वी में प्रसिद्ध मुगल सेनानायक युगीर खान को हराकर मार डालने तथा मुगल सरदार मीर इब्राहिम को लूट लेने से राजाराम की ख्याति और अधिक बढ़ गई। उसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे तक को लूटा और इमारत को काफी हानि पहुंचाई। जैसा कि ईश्वरदास ने लिखा है कि वहां जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों तथा सोने चांदी के बर्तनों को लूट लिया और जो कुछ भी वे उठाकर नहीं ले जा सके उसे उन्होंने जला दिया। यहाँ तक कि बादशाह अकबर की हड्डियों तक को खोद करके बाहर निकाला और उन्हें भी जला दिया। औरंगजेब इससे बड़ा चिंतित हुआ और उसने 1688 ईस्वी में अपने पुत्र बिदार बख्त को आमेर के राजा बिशन सिंह के साथ जाटों का दमन करने के लिए भेजा और जुलाई 1688 ईस्वी में एक युद्ध में राजाराम परास्त हुआ और मारा गया। कठिन युद्ध के बाद भी मुगलों के 900 और जाटों के 1500 सैनिक मारे गए। मुगल सेना ने सिनसनी पर अधिकार कर लिया और इसके पश्चात राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व संभाला और औरंगजेब की मृत्यु तक विद्रोह को जारी रखा। चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व संभाला और आगे भी वो संघर्ष करता रहा। उसने जाटों की एक शक्तिशाली सेना तैयार की और मथुरा के निकट भरतपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। वे जाट शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। थैंक यू।